रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख रूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। तो रज्जब घोड़े पर बैठे थे, दादू दीनदयाल आ गए और रज्जब के तरफ अपनी करुणा भरी दृष्टि डाली और केवल इतना ही कहा, क्या कहा? रज्जब तूने गजब किया। हे रज्जब तूने तो गजब कर दिया। रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। बस इतना ही बोले। रज्जब ने घोड़े पर से छलांग लगाई, सेहरा जो बांधा था वो फेंक दिया और गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि गुरुदेव आपने समय पर मुझे बचा लिया, बड़ी कृपा की जो आप आए। हकीकत में महापुरुष ही कृपा करके आते हैं। वे हमसे कुछ नहीं चाहते पर हमारा कल्याण जरूर चाहते हैं। क्योंकि महापुरुष देखते हैं कि संसार में लोग जिनका वियोग प्रतिपल हो रहा है उनका सदा संयोग मानकर बेचारे आसक्त हो रहे हैं। शरीर का भी वियोग हो रहा है, वस्तुओं व्यक्तियों का भी वियोग हो रहा है, पर फिर भी संसारिक भोग पदार्थों के मिलने पर मजा आएगा ऐसी भ्रांति को पकड़े हुए हैं और इस भ्रांति के कारण वासनाएं नई नई पैदा होती रहती। अमुक चीजों के मिलने पर मजा आएगा, ये भ्रांति है, पर भ्रांति ऐसी पक्की हो गई कि लगता ही नहीं कि ये भ्रांति है, ये बेवकूफी है। और उस बेवकूफी के कारण नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। पर गुरु जब अपनी करुणामयी वाणी सुनाते हैं तो हमारा सोया हुआ विवेक जगता है और हमारी भ्रांति टूट जाती है। इसलिए वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग में जाते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देकर के ले जाते हैं। सत्संग की जगह पर बैठना, सुनना ये साधारण कार्य नहीं है, ये भी एक भक्ति है। साधारण आदमी ये काम कर भी नहीं सकता। उसको शादियों में और पार्टियों में जाने में तो मजा आएगा, पर सत्संग की जगह पर जाकर बैठने में उसको लगेगा कि नहीं नहीं, हम क्यों बैठे। सम्राट अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए गया था। लौट रहा था तो रास्ते में रानी ने देखा कि एक संत बैठे हैं ऊंचे आसन पर, वो सत्संग कर रहे हैं और कुछ लोग नीचे बैठे हैं। तो रानी ने अपने पति को कहा कि क्यों न हम भी रथ को रोककर थोड़ी देर संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुन लें। तो सम्राट ने कहा कि नादान कहीं की, हम सम्राट हैं, तू हमारी रानी है। कुछ लोग मिट्टी में बैठे हैं नीचे, तो क्या हम उनके साथ मिट्टी में बैठकर सत्संग सुनेंगे? हम राजा हैं। धरती पर बैठकर सुनना ये हमारी शान के खिलाफ है, हम नहीं बैठेंगे। दोबारा ऐसी बात मत बोलना। सारथी को कहा रथ भगाओ।
रानी ने बहुत कहा पर सम्राट नहीं माने। महल में आए, रानी अपने शयन कक्ष में बैठकर रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, ऐसा सम्राटत्व किस काम का और ऐसा रानी का पद किस काम का कि हम आपके विषय में कोई महापुरुष के चरणों में बैठकर सुन न सके, आपके विषय में सत्संग न सुन पाए, भक्ति न कर पाए, जप न कर पाए, तो ऐसा ये ऊंचा रानी का पद और ये ऊंचे ऊंचे महल किस काम के। हे प्रभु, तू मुझे दूसरे जन्म में भले किसी गरीब भील के घर जन्म दे देना, पर मुझसे सत्संग और तेरा नाम सुमिरन मत छीनना। मुझे ये पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे ये धन संपत्ति और वैभव नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे तो तेरी भक्ति चाहिए बस। जैसे केवट ने कहा ना राम जी को, राम जी उसको सोने की अंगूठी दे रहे थे, पर केवट कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मेरे नाथ, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ये सोने की अंगूठी मेरे को नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस आपकी ऐसी कृपा बनी रहे और आपकी सेवा का और भक्ति का लाभ हमको मिलता रहे बस। नाथ, आज मैं काहू न पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया जो आप मेरे को ये अंगूठी दे रहे हो। सुमंत अयोध्या का मंत्री था राजा दशरथ का। राम जी को रथ में बिठाकर अयोध्या से बाहर छोड़ने आया था। राम जी जब जाने लगे तब सुमंत मंत्री बोला है कि आज हमने सब कुछ गंवा दिया। जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी सारी गंवा कर खाली हाथ लौटे, ऐसे सुमंत मंत्री कहते हमने सब गंवा दिया, हम सब हार गए आज। पर केवट को देखो, राम जी ने बाहर से तो कुछ भी नहीं दिया, पर केवट कहते हैं, नाथ आज मैं काहू न पावा। ए नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरे सारे दोष मिट गए, मेरे सारे दुख मिट गए, मेरी सारी दरिद्रता मिट गई। दरिद्रता क्या है? पैसा ना होना, मकान ना होना, गाड़ी ना होना, ये दरिद्रता है? नहीं नहीं, अपने सुख के लिए दूसरे की अधीनता, ये महादरिद्रता है। ये न रहे भाव तो वो आदमी समृद्ध है, और ऐसा समृद्ध व्यक्ति ही सही अर्थ में धार्मिक हो सकता है। बाकी धार्मिकता का ढोंग होता है, दिखावा होता है। जिसकी इच्छाएं कम है वो व्यक्ति समृद्ध है, धनवान है। बाकी तो धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत, नारायण सोई बड़ा जाका हरि से हेत। एक व्यक्ति ने बताया, गोरखपुर में रहते हैं वो, बोले मैं हर साल कभी केदारनाथ गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ, कभी बद्रीनाथ जाता था, कभी सेतुबंद रामेश्वरम। बोले एक बार केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग जो है हिमालय तू केदारम, वहां गया था। वहां भगवान केदारेश्वर के चरणों में प्रार्थना की कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, संपत्ति है, सुविधा है, गाड़ी है, मकान दुकान सब है, पर प्रभु भक्ति नहीं है। भक्ति के बिना ये सब मिला हुआ दिखता है पर मिला कुछ भी नहीं है। प्रतीति होती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी कहते हैं भगवान से विमुख हो जो भी पाया वो लगता है पाया, पर वास्तव में तो छूट रहा है सब। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं कई लोग, पर मैं निवेदन करूं, जो सुंदरकांड का पाठ अगर कोई करते हो ना आप में से, तो एक बार सुंदरकांड का पाठ करो तब उसमें निशान थोड़ा हल्का सा कर देना, हनुमान जी ने क्या क्या कहा है। हनुमान जी की बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं, हनुमान जी ने बड़ी सुंदर सीख दी है सुंदरकांड में। उसमें से एक ये भी है,
सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। रावण, जिन नदियों का मूल सजल नहीं होता है, बरसात बीत जाने पर वो नदियां सूख जाती हैं। ऐसे ही जीव का मूल उद्गम ईश्वर है, अगर उसी से विमुख हो गए तो फिर बरसाती नदियों जैसा हाल होगा। आयु पूरी हो जाएगी, जिन चीजों को मेरा मेरा माना वो तो यहीं छूट जाएगी। लोग कैसे विचित्र हैं, जीवन पूरा हो जाता है उनका पर जीते बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, मैं फिर से कहता हूं, जीवन पूरा हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, पर जीते बिल्कुल नहीं है। चलते बहुत है पर मंजिल आती नहीं है। बाहर उजाला बहुत करते हैं, भीतर अंधेरा घना बना रहता है। राबिया इस्लाम धर्म में एक बहुत ऊंची फकीर हो गई।